कि तमाम चीज़ें हाँ एक ही थीम पर रेडी करें, थीम को चेंज ना करें। इसके बाद हाँ जो असल बात आप लोग को से आज मैंने करनी थी वो ये कि बहुत सारे ऐसे इतने रफ काम आ रहे हैं ना कि उसमें मज़ा नहीं कर रहा, दिल भी नहीं कर रहा देखने का। आप इस तरह से करें कि सबसे पहले आपने जो भी चीज़ बनानी है, जैसे सपोज करते हैं कि आपने जो है ना अगर किसी बुटीक का लोगो बनाना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले गूगल सर्च आउट करें बुटीक के लोगोस की, उसको देखें 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 देखें। आप उसमें से 15-20 लोगोज निकाल लें, ठीक है। आप अपना अभी ना बनाएं, सबसे पहले वो 15-20 लोगोस को ट्रेस कर लें सेम एज इट इज़। जब आप ट्रेस करना शुरू करेंगे तो आपकी मेंटेलिटी खुलना शुरू हो जाएगी कि अब आपका लोगो होना कैसा चाहिए, ठीक है। उसमें से आपने जब उसको ट्रेस करना शुरू किया फिर आप में अंदर क्रिएटिविटी जागेगी और आप उसके बाद अपने लोगों की मेकिंग शुरू करें। फ़ौरन नहीं कि आपने बुद्धि का लोगो बनाना है, अच्छा ये नाम है, ठक करके अल्फ़ाबेट लिया, उसके साथ ऐसा किया और ऐसा किया और ऐसा, ख़त्म लोगो हो गया। ऐसा ना करें। सबसे पहले गूगल सर्च आउट करें, गूगल सर्च आउट करने के बाद 15-20 लोगोज उसमें से निकालें, उसी को ट्रेस करें और फिर अपनी क्रिएशन की तरफ आएँ। ये सिर्फ लोगों में नहीं करना है, ये बिजनेस कार्ड में भी ऐसे ही करना है, एनवेलप्स में भी ऐसे ही करना है, लेटर हेड में भी ऐसे ही करना है, और आईडी कार्ड, जितनी सारी चीज़ें उन सब में ऐसे ही करना है। क्योंकि वजह ये है कि आप अभी हो बिल्कुल बिगनर, और गूगल पे जो चीज़ मौजूद है वो इतने पुराने पुराने लोगों की मौजूद है कि एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छे फिनिश डिज़ाइंस मौजूद हैं। तो आप उसको लें, सेम ट्रेस करें, उसके बाद अपनी चीज़ की क्रिएशन शुरू करें, ठीक है। इसमें होगा ये कि आपकी चीज़ बेहतर होगी, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई चीज़ ऐसी है कि जिसके मुझे आज भी देखने का दिल नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं, उस दिन भी जो है ना वो देखा जाएगा और उसको साइड में रख दिया जाएगा, मार्क्स कम मिलेंगे उसको। लेकिन जिसकी चीज़ अच्छी होगी उसको देखा भी जाएगा, उसकी चीज़ दिखाई भी जाएगी और फिर उसके मार्क्स भी ज़्यादा दिए जाएंगे, ठीक है। अब मज़ीद कोई सवाल है, बात आइए। मॉकअप में मसला हो रहा है, क्या है मॉकअप्स, आता नहीं है सेव करने में। चलें मॉकअप्स को देख लेते हैं एक नज़र दोबारा, खैर अभी देखने वही है। और बाकी चीज़ें चलें हम थोड़ा सा क्लास स्टार्ट करते हैं, मॉकअप्स पर चलते हैं। कैलेंडर का मॉकअप दे सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट मॉकअप में नहीं चाहिए मुझे। कोई भी चीज़ आप जमा करा रहे हो, प्रिंटर कुछ भी हो, मतलब आपका कैलेंडर हो, जो भी हो, मॉकअप में नहीं चाहिए, स्ट्रेट आप इमेज दो मुझे, बस हम उसी को कबूल करेंगे। मॉकअप्स में डिस्प्ले मुझे नहीं चाहिए, मॉकअप में डिस्प्ले तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन दिख जाते हैं भाई, वो नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा ये एक मॉकअप की फ़ाइल खुली हुई, इशू क्या आ रहा है, पूरा प्रोसीजर दोबारा से हम समझ लें, ठीक है। एक तो ये आ रहा है कि यहाँ पर ये आपकी इमेज है ये वाली, और ये आपकी इमेज है ये वाली, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे ना, तो ये आपकी वो विंडो खोल देगा कि जहाँ पर आपका ये कार्ड मौजूद है, ठीक है। ये कार्ड इधर ही रहने देते हैं, हमने इसकी जगह पे क्या लगाना है कार्ड, हमने इसकी जगह पे ये वाला कार्ड लगाना है, ठीक है। यहाँ से हम कंट्रोल एस करेंगे, ये सेव होगा और ऑटोमेटिक इधर डिस्प्ले दे देगा, सही। अब दूसरा वाला खोलते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो विंडो खुल जाएगी, अपने कार्ड को इस विंडो पर लेकर आ जाएं। मॉकअप्स तो आपको इसके लिए बताए थे कि आप जब भी अपने किसी क्लाइंट के लिए डिस्प्ले करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये क्लाइंट को डिस्प्ले कराना है, मुझे थोड़ी कराना है भाई, मुझे आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी ओरिजिनल चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ से हमने ये सेट किया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। यहाँ मॉकअप आ गया। अच्छा हम कोई चीज़ चाह रहे हैं कि हम खुद बनाएं, तो खुद कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। आप हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे, इलस्ट्रेटर में जाने के बाद हम जो है ना वो एक कार्ड का फॉर्मेट थोड़ा सा रेडी करते हैं, ठीक है।
फाइल जब मॉकअप बन जाएगा ना यहाँ पर, तो हम इस मॉकअप को इमेज में निकाल लेंगे, इमेज फॉर्मेट में निकाल लेंगे। और इमेज फॉर्मेट में निकालने के बाद अब जो इमेज आएगी ना वो हम क्लाइंट को दिखाएंगे, ये रही। ठीक है, क्लाइंट को हमने सिर्फ इमेज फॉर्मेट ही देनी है। और बल्कि मेरा तो मशवरा ये रहेगा कि आप जब भी क्लाइंट को दें ना, तो यहाँ पर अपना सेंटर में वाटरमार्क लगा कर दें, ताकि वो इस चीज़ को इस्तेमाल ना कर सके जब तक कि वो आपको पैसे नहीं दे। हाँ, एक ही सूरत में इस्तेमाल कर सकेगा, या तो वो खुद डिज़ाइनर होगा तो सेम देख कर डिज़ाइन कर लेगा, या तो वो किसी और डिज़ाइनर को दे देगा कि भाई मुझे सेम एज इट इज़ ट्रेस कर लो। तो ये दो वजूहत हो सकती हैं, वरना वो आपके वर्क को यूज़ ही नहीं कर सकेगा। तो ऐसा करें ताकि जो है ना वो सामने ना आपको नुकसान हो और ना किसी किस्म का क्लाइंट को नुकसान हो। मतलब क्लाइंट को क्या नुकसान होगा, आपको ही नुकसान होगा कि आपने बना कर भेज दिया और आपको कुछ मिला भी नहीं। कीबोर्ड की ऑप्शन नहीं लगा क्या आ जाओ, कीबोर्ड की कीज सब राउंड कर देते हैं। या तो यहाँ 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 क्या लिखूँ? ऊपर करें, यहाँ यहाँ क्लिक कर दो ऊपर। कुछ इसका ही डाउनलोड किया था, तो उसमें देखता हूँ किस तरह। QI प्रेस पोर्टेबल पासवर्ड चला दूँ, एक्सी रन कर दूँ? ये तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है यार। चल गया। हो गया, हो गया सबर। जी हाँ, हो गया, बस ठीक है, डन है। चलें, अब आप लोग के साथ जो है ना वो बटन भी प्रेस होगा। ठीक है, यहाँ हमने लोगो लिख लिया। अब इसकी जो है ना वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास कार्ड बन गया है। चलें, अच्छा अब इसमें साइज़ क्या है, साइज़ ये देखें, ये असल में फ़ॉन्ट के ऊपर से भी डिफ्रेंशिएट करता है। अभी सेंचुरी गॉथिक है तो मैंने 8.42 रखा हुआ है, और इसमें जब डेजिग्नेशन आएगी तो वो अमूमी तौर पे वैसे ही इससे कुछ छोटी आती है, तो ये हमने 6 पॉइंट्स रखे हुए हैं। जो सारी डिटेल्स हैं ये सब 6 पॉइंट्स में हैं। अच्छा, लेकिन जब इसकी प्रीफिक्स है तो ये 6 पॉइंट्स में है लेकिन बोल्ड में है, तो ये मुख्तलिफ अंदाज से होता है। अब अगर मिसाल है हम इसमें कोई एरियल का फ़ॉन्ट अगर लेते हैं या इम्पैक्ट वगैरह का फ़ॉन्ट लेते हैं तो हमें मज़ीद इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ जाएंगी। ठीक है, ये हमने ये बना लिया है। अब आप ये करेंगे, यहीं से हमने कंट्रोल सी किया है और फोटोशॉप में जाकर कंट्रोल एन किया। कंट्रोल एन करने के बाद 3.5/2 किया और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पिक्सल के फॉर्म में पेस्ट करेंगे ना तो यहाँ पर एडिटेबल है। आप मतलब एडिटेबल से मुराद ये कि आप जैसा चाहें इसको खुद या तो कट कर सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा करना नहीं, हम करेंगे यहाँ पर आकर पेस्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसके ज़रिए होगा क्या कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू जब आएगा तो एंटर किया, एंटर करने के बाद अब हम इस फाइल को कर देंगे बंद। ठीक है, इस फाइल को बंद कर देंगे। अब हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमने यहाँ से इस मोहम्मद कमाल को यहाँ से चेंज नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये बोलेगा मैं आपको ओरिजिनल फॉर्मेट पर ले जाऊँ, हम बोलेंगे जी बिल्कुल ले जाओ। हम इसको ओके करेंगे और फिर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। इसने हमारे पास इलस्ट्रेटर के अंदर इस एडिटेबल फाइल को ओपन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो जाएगी। सही है, तो ये चीज़ आपने गौर करनी है। अब होता क्या है इलस्ट्रेटर वो मॉकअप्स के अंदर, मॉकअप्स में यही होता है, लिंक्ड फाइल बनी हुई होती है। अच्छा, कुछ फाइल्स ऐसी हैं कि जो फोटोशॉप में खुल जाती हैं, कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो इलस्ट्रेटर में खुलती हैं, तो वो लिंक्स जो बनी हुई होती है ना, ये उसके थ्रू ही काम होता है। मिसाल है, हम एक और काम करते हैं, चलें अब हम अगर इसको यहाँ से सेव करते हैं ना तो अच्छा, ये तो CMY के फॉर्मेट है ना, एक हम फाइल लेते हैं जो कि RGB फॉर्मेट में। ठीक है, हम इसको जब सेव करेंगे तो यहाँ से आ जाती है PSB फॉर्मेट। अच्छा, अब PSB फॉर्मेट करता है कि थोड़ा सा इसको बताते हैं। देखिए ये फ़ोटोशॉप है, विद इन द फोटोशॉप कोई भी आपको फाइल लिंक करवानी है तो आपने PSB फॉर्मेट के थ्रू करवाएंगे। देखें, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसने जो यहाँ पर फाइल खोली, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन आ रहा है .PSB। सही, इसी तरह से आपने PSB फाइल बनानी है, उसको यहाँ पर आकर इंपोर्ट कर देना और इधर रखेंगे तो वो यहाँ पर एज अ लिंक काम करेगी। अब होता क्या है, मॉकअप्स बेसिकली रेडी कैसे होते हैं ये आपको थोड़ा सा बता दूं। होता ये है कि इस तरह से कहीं पर भी इमेज को रखा और एक फ़ोटो शूट ले लिया। अब फ़ोटो का जब शॉट लेते हैं ना तो ये असल में ऊपर की जितनी चीज़ें ना इसको हटाएं जब हम, तो ये देखें ये फ़ोटो का शॉट लिया था नॉर्मल कार्ड रख कर। अब ये जो कार्ड का एरिया है इधर पूरा जो है ना वो ब्रश का यूज़ हुआ, और ब्रश यूज़ होने के बाद यहाँ पे लेयर मास्क रेडी हो गया। लेयर मास्क दो तरह से हो जाता है, इरेज़र से भी हो जाता है, ब्रश से भी होता है। पिछली दफ़ा मैं आपको इरेज़र से बताया था, इस बार इंशाल्लाह आपको ब्रश से भी बता देंगे। तो लेयर मास्क रेडी कर देते हैं कि भाई इतने, जब हम इस पर क्लिक करके कोई भी इमेज को प्लेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आकर इस लिंक के अंदर इस जगह पर आकर पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से मॉकअप्स रेडी होते हैं। अगर हम इलस्ट्रेटर के थ्रू कोई भी चीज़ लाएंगे तो हम स्मार्ट लेयर ऑब्जेक्ट के थ्रू लाएंगे, और जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमें इलस्ट्रेटर के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर हमें कोई चीज़ चेंज करनी तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमें फ़ोटोशॉप के अंदर रहकर करना है तो वो PSB फॉर्मेट के थ्रू होगा, जो कि लिंक कर देगा फिर दोबारा फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को अपने दूसरे किसी फोल्डर के साथ में। ठीक है, ये मॉकअप्स थे। इसमें कुछ आए हैं सवाल इनके? अलाइनमेंट कैसे बात
अलाइनमेंट कैसे पता चलेगा? ये तो हम कर करके अभी इतने हाथ सेट हो गए हैं कि जो है ना वो अलाइनमेंट सेट हो गया, वरना तो आप देखते रहेंगे करते रहेंगे तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। कैलेंडर जो है वो टेबल कैलेंडर अगर आप बनाते हैं तो A4 के हाफ पे बना लें, और अगर वॉल कैलेंडर बनाते हैं तो A4 पर बना लें। और ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई मॉकअप्स की। अब जो है वो मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं आपकी कुछ चीज़ें लेकर।